जीएसटी में हुए बदलाव के बाद 22 सितंबर से नई दरें लागू हो रही हैं। सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की है, जिसके बाद बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन सुधारों से सभी क्षेत्रों में मांग को मजबूती मिलेगी। खासतौर पर गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में किए गए जीएसटी सुधार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी साबित होने जा रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। जीएसटी दरों में कटौती का सीधा लाभ बच्चों को मिलेगा। औपचारिक शिक्षा क्षेत्र यानी स्कूल और विश्वविद्यालय पहले से ही जीएसटी से मुक्त है। अब कई स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी दर को 5% या 0 कर दिए जाने से विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी दरों में यह बदलाव किताबों, स्टेशनरी, साइकिल और खिलौनों को सस्ता बनाएगा, जिससे बच्चे, अभिभावक और स्कूल सीधे लाभान्वित होंगे। यह न केवल बच्चों के सीखने के परिणाम में सुधार करेगा, बल्कि भारत की स्थानीय विनिर्माण इकाइयों को भी समर्थन देगा। बहुत ही रिवोल्यूशनरी है और जीएसटी के कारण बहुत सी डे टू डे की जो चीजें थी, सामान्य जो चीजें थी, वो बहुत ज्यादा बर्डन था और अब आम आदमी को वो सुलभता से मिल रहा है। तो ये निश्चित रूप से जब एक स्ट्रक्चर बन गया, बहुत से लोगों को लगता है कि पहले वो ऊपर किया फिर नीचे किया, एक स्ट्रक्चर जीएसटी का बन गया कि उससे बहुत ही अच्छी तरीके से गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट कर पाई और उसको वेलफेयर में लगा पाई, उसको एक जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है उस स्कीम्स में उसको लगा पाई। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम। पेंसिल, शॉर्पनर, क्रेयॉन्स, अभ्यास पुस्तकें, ग्राफ पुस्तकें, नक्शे और चार्ट जिन पर पहले 12% जीएसटी देनी पड़ती थी, अब इन पर जीएसटी शुल्क 0 कर दिया गया है। वहीं इरेजर पर 5% की जगह अब कोई जीएसटी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन मूलभूत शिक्षण उपकरणों को पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त करने से ये छात्रों, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए सस्ते हो जाएंगे। इससे परिवारों की शिक्षा पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, जिससे सर्वजन शिक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के बच्चों को सीधा लाभ देगा, जहां स्टेशनरी की लागत एक बड़ी बाधा है। वहीं इससे देश के घरेलू स्टेशनरी उत्पादकों, विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों की मांग में बढ़ोतरी होगी। हमें लगता है भविष्य अच्छा रहेगा बच्चों का, और जो टैक्स के चक्कर में कुछ लोग नहीं खरीद पाते थे और इससे परचेजिंग भी अच्छी होगी और बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो खरीद सकते हैं इजीली। जैसे रबर है, पेंसिल है, बच्चों के डायपर हैं। जो गरीब घर थे वो डायपर नहीं खरीद पाते थे, अब मुझे लगता है वो पहुंच होगी अच्छी। इसके अलावा खिलौने सस्ते होने से बच्चों में खेल खेल में सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। ये कदम वोकल फॉर लोकल और एमएसएमई विनिर्माण को बढ़ावा देगा। जीएसटी में जो अब चेंज हुए हैं, जीएसटी कम करने के लिए बहुत अच्छे हुए हैं और सारे वर्गों को फ़ायदा होने वाला है। और मुझे तो बल्कि ये एक समस्या लग रही थी कि गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेगी, क्योंकि छूट बहुत अच्छी दी गई है। विद्यार्थी वर्ग के लिए किताबों में, रबर में कितना टैक्स 0% कर दिया है, बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा खिलौनों पे बहुत कम हो गया है, 5% इसको तो फ्री ही कर दिया है। तो इस तरह मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है और मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार की इस बात के लिए सराहना करता हूँ। जीएसटी कटौती के दायरे में साइकिलें भी आई हैं, जिन पर अब जीएसटी शुल्क 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे साइकिलों की कीमत कम होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्कूल जाने का साधन सुलभ होगा। यह बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने और फिटनेस को प्रोत्साहित करेगा। वहीं शिशु उत्पाद जैसे डायपर, निप्पल आदि के सस्ते होने से शिशु देखभाल सुलभ बनेगी। यह नवजात शिशुओं और बच्चों में शुरुआती संक्रमणों की रोकथाम में मददगार साबित होगा। नवीन जीएसटी दरों से स्टेशनरी, खिलौने और साइकिल जैसी चीजें सस्ती होंगी, जिससे बच्चों की शिक्षा और विकास में सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए राहत लेकर आया है और वोकल फॉर लोकल को भी इससे मजबूती मिलेगी। कैमरामैन विकास वशिष्ठ के साथ देहरादून से आशीष टमोला की खास रिपोर्ट।